वेलकम टू टारगेट मैथमेटिक्स कोचिंग सेंटर ईशानी बाजार। हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट कोचिंग विक्टर सर में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। हमारे वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जो नए चैनल पर है वो सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। चले हम लोग आगे पढ़ते हैं। आज हम लोग को एक्सरसाइज 1.3 पढ़ना है। आज हम लोग को एक्सरसाइज 1.3 पढ़ना है। देखिए इसमें ऐसा क्वेश्चन मिलेगा जो कि वीवीआई क्वेश्चन है। आप लोग सुने होंगे एग्जाम में आता रहता है हमेशा कि सिद्ध करें कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करें कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। सुने हैं ये सब परीक्षा में आता रहता है हमेशा। वही सब हम लोग को पढ़ना है तो सीखिएगा। एक्सरसाइज 1.3 यहां से इस प्रकार के क्वेश्चन को मैं इसको 2 टाइप बना करके पढ़ाता हूं। 2 टाइप इसको यहां से लिखिएगा, समझिएगा। पहले टाइप 1 अगर ये आप समझ गए तो इस चैप्टर का हर क्वेश्चन को आप दूर कर सकते हैं चुटकी में, और नहीं तो एक भी नहीं बन सकता है। टाइप 1 में कौन कौन आएगा? देखिए ये √2 होगा। टाइप 1 में कौन कौन आ सकता है वो सीखिए। √2, √3, √5, √7। देख रहे हैं इसमें क्या हो रहा है, केवल एक संख्या है। √7 है। इसके बाद क्या आ सकता है? √11 हो जाएगा, हो सकता है। इसी प्रकार डॉट और भी हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? टाइप 1। अब ऐसे कि टाइप 2 में कौन कौन आएगा? टाइप 2 में आता है, यहां देखिएगा। टाइप 2 में देखिए ये टाइप 1 ही रहेगा, लेकिन इसमें कुछ ना कुछ चेंजिंग हो जाएगी। चेंजिंग मतलब का बदलाव आ जाएगा। बदलाव कहेंगे कि सर कैसे? देखिए अगर √2 है, √2 को ही इसमें चेंज कर दिया जाएगा, इसके फॉर्म को ही चेंज कर दिया जाएगा। कैसे? इसमें अगर मान लिया कि ऐसे लिख दिया 3√2। देखिए टाइप 1 का क्वेश्चन है, टाइप 1 है, लेकिन इसमें देखिए फालतू आया है, 3 आया है। ये किसके अंतर्गत आएगा? टाइप 2 के अंतर्गत आएगा। इसी को हम इस प्रकार लिख सकते हैं 1/√2। टाइप 1 है, लेकिन क्या इसके रूप में बदलाव आया है? जब यही रहेगा, जब इसके फॉर्म को क्या कर दिया जाए, बदल दिया जाए, तो क्या किसके अंतर्गत आएगा? टाइप 2 के अंतर्गत। यहां से देखिए, यहां से क्या करेंगे? 3√2 यहां से मान लीजिए क्या लिखते हैं हम? यहां से 1/√5 लिख सकते हैं। क्या है? टाइप 2 में आएगा। यहां से मान लिया कि मैं लिख सकता हूं यहां से 5 + √3 टाइप 2 में है। नहीं तो फर्स्ट में ही बोला कि सब टाइप 1 में रही, लेकिन ओकरा रूप में क्या रहेगा? बदलाव रहेगा। सही इसमें क्या हो जाएगा? डॉट। अब इसमें कितना स्टूडेंट बोल रहे होंगे सर ये टाइप 1 टाइप 2 आप काहे कर रहे हैं? ये क्यों कर रहे हैं? इसका रीजन है कि देखिए टाइप 1 ये अलग मेथड से बनता है और टाइप 2 अलग मेथड से बनता है। मतलब इसका विधि अलग है, इसका विधि अलग है। अगर स्टूडेंट समझ गया है कि हाँ ये टाइप 1 का है तो टाइप 1 के विधि से बनाएंगे, और ये क्वेश्चन टाइप 2 का है तो टाइप 2 के विधि से बनाएंगे। क्लियर? अगर दोनों ये अगर आपका टच हो गया तो इसमें का यानी कोई क्वेश्चन आपसे छूट नहीं सकता है। क्लियर? तो सीखिएगा यहां से। बोले किसी बंधु को प्रॉब्लम है? देख लीजिए। चलिए कॉपी में मारिए हेडिंग टाइप 1। टाइप 1 मारिए हेडिंग। क्वेश्चन लिखिए, सिद्ध करें। क्वेश्चन लिखने आता है? सिद्ध करें कि
रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। लिखने आ गया? सीधे कह रहे कि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। छापिए। लिखा गया ना? इसी भी कह रहे कि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। समझिएगा इधर से। देखिए हो गई हो गई नो। देखिए तो लिखा गया क्वेश्चन, सीधे करें कि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए ये जो टाइप 1 है, इस क्वेश्चन को बनाने का दो विधि है। दो का बहुत सारे विधि है। हर टीचर अपने अपने विधि से इस मैथ को हल करता है। लेकिन अगर आप कहेंगे तो मैं इसका दो विधि बहुत फेमस है, तो बताओ दोनों विधि बताएं कि एक विधि बताएं? दोनों विधि बताते हैं, और उसमें जो आपको बेस्ट लगे वही आप बनाइए ना। हो तो सीखते हैं। पहले आते हैं जो भारी विधि है, जो सबसे लंबा है वही बनाते हैं, और तब मैं अपना विधि बताऊंगा। ठीक है? जो सभी जगह चलता है वही मैं बताता हूँ। देखिएगा, सिद्ध करेंगे रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। ये क्या प्रूफ करना है? अपरिमेय। क्या प्रूफ करना है? अपरिमेय। जब वो अपरिमेय बोला है ना, तो मैं क्या मान लूंगा? परिमेय। उल्टे मानूंगा। माना कि देखिएगा, माना कि रूट 2 एक परिमेय संख्या है। तो पूछना है, ये हमेशा मानेंगे परिमेय। वो खुद कहेगा अपरिमेय, लेकिन हम मानेंगे क्या? परिमेय। माना कि रूट 2 एक परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या है तो इसलिए रूट 2 बराबर p बटा में q। क्यू है छोटा क्यू। ठीक है? ये हमेशा इसी प्रकार लिखते हैं कि ये बराबर p बटा। क्यों सर? क्यों? क्योंकि परिमेय संख्या p बटा q के रूप में होती है। क्लियर है? रूट 2 बराबर p बटा। यहाँ से हम क्या करते हैं? देखिए एरो का चिन्ह होगा, ये q भागा में पड़ी जाएगा तो क्या हो जाएगा? गुना हो जाएगा। रूट 2 इंटू q बराबर क्या हो जाएगा? p। क्लियर है? इसके बाद हम क्या करते हैं? दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग मतलब समझ में आता है? स्क्वायर। आइए, रूट 2 इंटू क्यू घेर के इसे स्क्वायर किए, बराबर इधर क्या हो जाएगा? पी का घेर के इसे स्क्वायर किए। ठीक? यहाँ से एरो के जी स्क्वायर जब हम लोग करेंगे, तो जब रूट 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो छोटा 2 हो जाएगा, और जब क्यू का कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? क्यू स्क्वायर बराबर यहाँ से पी स्क्वायर। इसी को प्रॉब्लम है। ये क्या हो गया? 2q स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर हो गया। सीखिए तो वो यहाँ से ये 2 गुना में है, यहाँ से इधर आएगा तो क्या आएगा? भाग में आएगा, मतलब 2 इसको विभाजित करेगा। यही ना? यही से 2-3 तरीका होता है बनाने का। देखिए तो यहाँ से क्या लिखेगा हम लोग? यहाँ 2p स्क्वायर को विभाजित करता है, इसलिए 2p को भी विभाजित करेगा। लिखा गया ना? हो क्या लिखा है? यहाँ 2p स्क्वायर को विभाजित करता है। देखिए 2 गुना तो भागा में जाएगा ना, यहाँ 2p स्क्वायर को विभाजित करता है, इसलिए 2p को भी विभाजित करेगा। तो जब p स्क्वायर तो p नहीं हो सकता, p गुना p होगा ना, इसलिए 2p को भी विभाजित करेगा। तो इसलिए हम क्या लिख सकते हैं? ऐसे क्या लिख दे कि p बराबर यहाँ से 2 क्या लिख दे? c लिख दे का
ये क्या लिखते, के लिखते, के लिखते 2k, जहां जहां के एक, जहां के एक पूर्णांक है। क्लियर। एक बात बोले हम यहाँ से, इसको एक मान लीजिएगा, अच्छा रहेगा। ठीक है, p/2 के हो गया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, क्या लिखते, p का मान समीकरण एक में रखने पर p का मान समीकरण एक में रखने और देखिए, ध्यान से रखिएगा, 2q स्क्वायर बराबर p का स्क्वायर है, तो p का वैल्यू कितना है 2k, घेर के आई से स्क्वायर। यहाँ से देखिए 2q स्क्वायर बराबर 2 दूनी का 4, आई क्या हो जाएगा k स्क्वायर, नीचे मिला देते हैं। यहाँ से आप क्या कीजिएगा, हो ये क्या हो जाएगा, 2 से कट जाएगा, 2 दूनी का 4 हो जाएगा। यहाँ से क्या बचा, q स्क्वायर बराबर 2k स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से क्या होगा, यहाँ से भी वही है, 2 गुना में इधर तक आएगा भागा में, मतलब 2q स्क्वायर को क्या करेगा, विभाजित करेगा। लिखेंगे यहाँ 2 इसको हो q स्क्वायर, इधर आएगा ना 2q स्क्वायर को विभाजित करता है, इसलिए 2q को भी विभाजित करेगा, करेगा। जस्ट पीछे एक बार लिखे हैं ना, जस्ट इस प्रकार ही लिखा गया है। तो देखिए यहाँ जो 2 है p को भी डिवाइड कर रहा है, यही 2 q को भी डिवाइड कर रहा है। बताइए, p को भी कर रहा है, q को भी कर रहा है, अर्थात p और q में उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, 2 है। लिखेंगे यहाँ से, अतः यहाँ से लाइन चेंज करके लिखेंगे, अतः p और q में उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है, जो दिखाई दे रहे हैं ना, जो हमारी कल्पना, इधर लेते हैं, देखिएगा, जो हमारी कल्पना का विरोधाभास प्राप्त होता है। अब एक लाइन छोड़ के लिखेंगे, अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है। क्या लिखेंगे, PD, मतलब प्रूफ, सिद्ध हुआ। छापिए, एक मिनट थोड़ा सुनिए ना। अच्छा, आप लोग को यहाँ से समझ में आया है का, वर्गखंड 2 है, जो हमारी कल्पना का विरोधाभास प्राप्त होता है। कल्पना मतलब जो मैं कल्पना किया हूँ, क्या कल्पना किया हूँ तो परिमेय है, तो ऊपर परिमेय है, क्या लिखेंगे, कल्पना का विरोधाभास, मतलब जो माने हैं उसका विरोध हो रहा है, मतलब उसके उल्टा होगा। तो हम माने हैं परिमेय, तो वो का गलती साबित हो गया। मान लीजिए कि मैं आपको चोर कहा हूँ, आज जो यदि जब न्यायालय में गए तो आपको चोर साबित नहीं हुआ, मतलब कि आप साधु हैं। जब मैं माना था, क्या परिमेय माना था, जो कि यहाँ पर सत्य नहीं हुआ, तो क्या है वो अपरिमेय लिखा है गया है, जो हमारी कल्पना का विरोधाभास प्राप्त होता है। और √2 एक अपरिमेय संख्या है, PD। छापते रहिए। इसी क्वेश्चन को हम सेकंड विधि से पढ़ते हैं, सेकंड मेथड। आइए सीखिएगा, सेकंड विधि। बंधु जो पीछे बैठे हुए अपना ध्यान दीजिएगा। अभी आपको लगा ना कि सबसे बड़ा विधि है, पीछे वाला बताए तो, लेकिन अब सीखिएगा, मैं इसी मेथड से पढ़ाता हूँ। अब आपको जो मेथड समझ में आए, अच्छा लगे, वही बनाइएगा। देखिएगा, सेकंड विधि, माना कि
बोलिएगा नहीं। माना कि रूट 2 एक परिमेय संख्या है। बोलिए किसी का आपत्ति है? पिछला वाला भी मैं ऐसे ही लिखा था कि माना कि रूट 2 एक परिमेय संख्या है। फिक्स है कि लिखेबे करेगा तो लिखेबे करेगा, इसके बाद भी फिक्स है, इसलिए रूट 2 बराबर p बाटा q। यहाँ से मैं क्या करेगा, यहाँ से एरो का चीज q भागा में है, इधर यह क्या जाएगा, गुना में जाएगा, रूट 2 इंटू q बराबर क्या हो गया p। यहाँ से मैं क्या करूंगा, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर कितना स्टूडेंट बोलेंगे सर पिछला वाला भी ऐसे ही बनाए हैं जी। दोनों तरफ वर्ग करने पर यहाँ से रूट 2 इंटू क्यू घेर के स्क्वायर, यहाँ से p का भी स्क्वायर कर दिए, यहाँ से एरो का चीज स्क्वायर किए तो क्या हो जाएगा, छोटा 2 हो जाएगा और क्यू स्क्वायर अब बराबर क्या हो जाएगा p स्क्वायर। क्लियर है? अब सुनिए बंधु, इतना क्वेश्चन का आंसर है, जो इतना आंसर है ये हमेशा इतना बनेगा। आप वो फर्स्ट विधि में बनाइए या सेकेंड विधि में, इतना बनेगा तो बनेगा, इसके बाद ही तो मेथड जाता है। इस आगे अब आप कैसे बनाएंगे, उस विधि से बनाएंगे कि अभी वाला मेथड से बनाएंगे? तो बोले इतना लाइन तो हमेशा आपको करना पड़ेगा, इतना लाइन आपको हमेशा करना पड़ेगा। और बोलिए इसका आगे हम समझाएं, इसी बंधु को पूछना तो पूछिए, अभी इसका आगे मैं समझा सकता हूँ, सीखिएगा 2q स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर हो गई। इसके एक लाइन समझिएगा आपको, इसका आगे मैं क्या कर सकता हूँ, इसलिए 2 एगो q यहीं पर छोड़ देते हैं तो एगो q गुना में हो जाएगा, क्या जाएगा उधर भागा में जाएगा, बराबर p स्क्वायर बाटा में q। नहीं सर हम क्या किए, मैंने एक q छोड़ दिया, एक q का उधर भागा में कर दिया, उन्होंने भाग में भी करेगा, बस हो गया भाई। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे, यहाँ 2q, यहाँ 2q एक, यहाँ 2q एक पूर्णांक संख्या है, लेकिन ये वाला लिखेंगे, लेकिन p स्क्वायर बटा में q एक भिन्न संख्या है, एक भिन्न संख्या है, इधर लिखते हैं, एक भिन्न संख्या है जो एक दूसरे के बराबर, जो एक दूसरे के बराबर संभव नहीं है, इसलिए हमारी कल्पना का विरोधाभास प्राप्त होता है। हो गया? एक लाइन छोड़ कर लिखेंगे आपका, रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, क्या कर देंगे, लेकिन समझते हैं एक बार फिर से सीखिएगा। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ से मैं क्या किया कि क्यू डबल था तो एगो भागा में कर दिया। अब आपको लिखना क्या है, ये हमेशा लिखाएगा, इधर वाले को लिखेगा यहाँ 2q एक पूर्णांक संख्या, याद करेगा हई पूर्णांक संख्या हो गई, हई का बाटा में है तो का है भिन्न है, फिर समझ जाता है अंश बटा हर, तो लिखेंगे ये हमेशा याद कीजिएगा कि टाइप 1 वाला में एक तरफ पूर्णांक होला एक तरफ भिन्न होला, एक तरफ पूर्णांक एक तरफ भिन्न, एक तरफ पूर्णांक एक तरफ भिन्न, तो लिखेंगे यहाँ 2q एक पूर्णांक संख्या है लेकिन p स्क्वायर बटा q एक भिन्न संख्या है। तो आप ही बताइए, हे पति पूर्णांक हो गया, हे पति भिन्न हो गई, बराबर होगा? बराबर होगा? तो लिखा गया है
जो एक दूसरे के बराबर संभव नहीं है। सब स्पष्ट भाषा में लिखा है कि जो एक दूसरे के बराबर संभव नहीं है, इसलिए हमारी कल्पना का विरोधाभास प्राप्त होता है। अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है। छापिए। चलिए क्वेश्चन लिखते हैं। 2 नंबर आप सेकेंड विधि से ही बनाइएगा, ठीक है। क्वेश्चन लिखिए, सिद्ध करें कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। देखते हैं कौन बंधु बना पाते हैं। आइए हम बनाते हैं, आप लोग मिलाइएगा आंसर में। माना कि √3 एक परिमेय संख्या है। सही है। इसके बाद क्या लिखते हैं, इसलिए √3 बराबर P या बाटा में Q। यहाँ से कोई बंधु बता सकते हैं क्या करेंगे हम? Q भागा में है, क्या मल्टीप्लाई करेगा मतलब गुना में जाएगा, तो √3 into Q हो जाएगा इक्वल टू क्या हो जाएगा P। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, हम लोग केवल छाप रहे हो, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर यहाँ से वर्ग कीजिए, √3 into Q का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा P²। यहाँ से हल कीजिए तो 3Q² बराबर क्या हो जाएगा P²। यहाँ से एक लाइन सेटिंग करते हैं हम। क्या सेटिंग करते हैं? Q² डबल है, एक आ जाएगा इधर, इसलिए 3Q बराबर P² बटा में Q। ये बताएगा हमको यहाँ से क्या लिखते हैं। कोई बंधु बोलिए नहीं, आवाज आ रहा है। यहाँ 3Q, क्या 3Q एक, यहाँ 3Q एक पूर्णांक संख्या है, लेकिन बंधु P² बटा Q एक भिन्न संख्या है, एक भिन्न संख्या है जो एक दूसरे के बराबर संभव नहीं है। इसलिए हमारी कल्पना का विरोधाभास प्राप्त होता है। अतः एक जोड़ कर लिखेंगे, अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है। क्या कर देंगे? समझ आएगा ना हो? आशा करता हूँ कि सबको समझ में आया होगा। हमको लग रहा है कि टाइप 1 में जितना भी क्वेश्चन है आप खुद से बना सकते हैं, इस मेथड से ना हो। एक तरफ पूर्णांक संख्या है, एक तरफ भिन्न संख्या है जो एक दूसरे के बराबर संभव नहीं है, इसलिए हमारी कल्पना का विरोधाभास प्राप्त होता है। और √3 एक अपरिमेय संख्या है। क्लियर है? टाइप 1 का और क्वेश्चन बन सकता है, आप लोग बना के लाइएगा। हम लोग अगले क्लास में टाइप 2 पढ़ेंगे। ठीक है, बाय।